तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साबिक अफसर सीवी आनंद बोस ने आज यहां राजभवन में एक सादा तकरीब में मगरबी बंगाल के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें गवर्नर के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनकी काबीना के कई वज़रा और आला सरकारी अफसरान मौजूद थे। हलफ बर्दारी तकरीब में रियासत के साबिक गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी, रियासती असम्बली के स्पीकर बेमन बनर्जी और बाय महाज के सदर बेमन बोस ने भी शिरकत की। रियासती असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शोबंदो अधिकारी ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। बोस केरला कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। उन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने 17 नवंबर को मगरबी बंगाल का नया गवर्नर नामजद किया। बोस को गणेशन की जगह गवर्नर बनाया गया है। ख्याल रहे कि जगदीप धनखड़ के नायब सदर जमहूरिया बनने के बाद मणिपुर के गवर्नर गणेशन मगरबी बंगाल के गवर्नर का इजाफी चार्ज दिया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंद बहरल काहल खिते में बाद सरगर्मियों और वाक़यात की वजह से ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे खिते में अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हुआ है और हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक सभी समंदरी तनाज़ात के हल के हक़ में है। चारशंबे को यहां आसियान ममालिक के वज़राए दिफा के 90वें इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान तमाम ममालिक के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करते हुए बातचीत के जरिए तनाज़े के पुरअमन हल के हक़ में है। यह हिंद बहरल काहल खिते में बैनुल-अक़वामी क़वाइद और ज़वाबित पर मबनी एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जामे निज़ाम की भी वकालत करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को खिते में बास पेचीदा सरगर्मियों और वाक़यात पर तशवीश है क्योंकि उनसे बाहमी एतमाद खत्म हुआ है और खिते में अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान जहाजरानी की आज़ादी, बिला रोक टोक कानूनी तिजारत, समंदरी तनाज़ात के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तामील पर जोर देता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहरे जुनूबी चीन से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते अख़लाक़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होगा और किसी भी मुल्क के जायज़ हुकूक़ व मफादात नज़रअंदाज नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया में कई जगहों पर तख़रीबी सियासत की वजह से तनाज़ात बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन हिंद पैसिफिक जिसके मरकज में आसियान हो, दुनिया में सलामती और खुशहाली के लिए जरूरी है। मीटिंग में 10 आसियान ममालिक और 8 दीगर शिराकतदार ममालिक की शिरकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह फोरम न सिर्फ इलाकाई सलामती बल्कि दुनिया भर में अमन का लंबरदार बन सकता है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज कहा कि मुल्क में नफरत, तशद्दुद और खौफ फैला जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा इसी के खिलाफ है। गांधी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोदरेली में दाखिल हुए। इस दौरान रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ और दीगर लीडरों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। कौमी परचम की मुंतकिली की तकरीब भी मुनक्किद की गई। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत, तशद्दुद और खौफ के माहौल की वजह से किसान, मजदूर और नौजवान सभी परेशान हैं। इन लोगों के दिलों में खौफ फैलाया जा रहा है। इन्हीं बातों के खिलाफ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला किया जो कन्याकुमारी से शुरू हुई। तराल कश्मीर में आज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से एक मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यह प्रोग्राम ADC तराल शब्बीर अहमद रीना की हिदायत पर मुनक्किद हुआ। इस दौरान मंशियात को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर पुलवामा, DSP तराल, समाजी कारकुन फारूक तराली, मारूफ मौलिज डॉक्टर निसार अहमद तराली और बाकी मौजूदीन मौजूद थे। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने शुरका को मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने पर जोर दिया और कहा कि हर एक को चाहिए कि वो इनफरादी तौर पर इस बिदअत को जड़ से खत्म करने में अपना रोल अदा करे। आज जो हमने यहाँ प्रोग्राम किया है ये ADC तराल मोहतरम शब्बीर अहमद रैना साहब के हिदायत पे अमल में लाया गया है। इसमें भी आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जवान पौध को किस तरह इस नासूर से दूर रखेंगे और किन कोशिशों का इसमें होना लाजमी होगा। मेरी जहाँ तक राय है, मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा की, यहाँ मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने मुख्तलिफ किस्म के अपने राय दे दी कि ड्रग को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उन सारे हिदायत के अलावा मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ उसमें। जब तक समाज का हर फर्द इस नासूर का किल्ला कमा करने के लिए अपना भरपूर हिस्सा अदा नहीं करेगा, तब तक ना पुलिस का
शुमाल मशरकी नाइजीरिया के बोर्नो शहर में दो बसों के टकराने के हादसे में कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए। बोर्नो के ट्रैफिक पुलिस अफसर ने यह इत्तला दी। बोर्नो में फेडरल रोड सेफ्टी कोर के सेक्टर कमांडर यूटाम्बोई ने मंगल की देर रात या मीडिया को बताया कि दो बसों में मायदुगुड़ी दामातुरु रोड पर आमने सामने टकराने के बाद आग लग गई। पुलिस अफसर ने हादसे के लिए बस ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया जो तेज रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दोनों बसें मुखालिफ सिमतों में जा रही थी, लेकिन उनमें से एक ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से दोनों बसें आपस में टकरा गई। अफसर ने कहा कि हादसे में तमाम महलूकीन की इज्तिमाई तदफीन आज की जाएगी, क्योंकि पुलिस को पहले ही इस सिलसिले में अदालती हुक्म मिल चुका है। अमेरिका में वर्जीनिया के चेसपेक के करीब वॉलमार्ट में फायरिंग से कई लोगों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला है। चेसपेक पुलिस को मंगल की रात 10:12 पर वॉलमार्ट में फायरिंग की कॉल मौसूल हुई। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद अभी वाज़ेह नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाला शख्स हलाक हो गया है। पुलिस की बड़ी तादाद मुबैना तौर पर सुपरमार्केट के बाहर खड़ी। इसके अलावा कई इमरजेंसी गाड़ियां जाए वाक़िया पर मौजूद हैं। पुलिस वॉलमार्ट की इमारत की छानबीन कर रही है और आम से सूरत हाल के बारे में वाज़ेह तौर से बताने की अपील कर रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सबसे बड़ा माफिया है, क्योंकि माफिया हुकूमत की जमीन पर कब्जा करके आम लोगों को फरोख्त कर देता है और फिर बैरून मुल्क रकम मुंतकिल कर देता है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने ताकतवर लोग हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल तौर से सरहदों के साथ जमीन रिकॉर्ड दिखाने वाली कैडस्ट्रॉल मैपिंग, जिसके लिए गुज़िश्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हिदायत दी थी, इससे पता चला कि सिर्फ इस्लामाबाद में लैंड माफियों ने 12 खरब रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा है और पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत को पटरी पर लाने के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाब करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंतखाब के बाद नई हुकूमत आएगी, उसे गैर मामूली फैसले करने होंगे। इमरान खान ने कहा कि माशी मजबूती के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। लोग तब सरमायाकारी नहीं करते हैं जब उन्हें मुस्तकबिल महफूज न लगे और यह भी न जान लें कि सरमायाकारी करने के बाद आगे क्या होगा। आज कौन पेशेनगोई कर सकता है कि पाकिस्तान में एक महीने के बाद क्या होगा, इसे कोई नहीं जानता। उन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के 88% कारोबारियों का मानना है कि मईशत तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि एतमाद बहाल करने का एक ही तरीका है कि मुल्क में नए तरीके से इंतखाब होना चाहिए। मगरबी तुर्की में चारशंबे की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 बताई गई है। तुर्की के महकमा आफात और इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक बयान में यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि जलजले का मरकज मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर सूबे दोजसा के शहर को गोलकाया में था। आज सवेरे 4:08 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा इस्तांबुल, दारुल हुकूमत अंकारा और मुल्क के दीगर हिस्सों में जलजले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह से ही 35 जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने बताया कि जलजले के शदीद झटके महसूस करके सोते हुए लोगों की नींद खुल गई और वो घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटकों के बाद मुतासिर इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलू ने बताया कि 22 अफराद को जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जो जलजले के झटके महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर भागते हुए जख्मी हो गए थे। जलजले के शदीद झटके महसूस करते हुए बहुत से लोगों ने घबराहट में बालकोनियों और खिड़कियों से छलांग लगा दी और जख्मी हो गए। उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी का काम राम राम जपना, पराया लीडर अपना। ईडी आईटी से हम खौफजदा नहीं होंगे। कामारेड्डी में पार्टी कारकुनों से रुकन काउंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना हुकूमत जिस्मानी माजूरीन की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। माजूरों के स्पोर्ट्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। सियासी मुकासमत के हिस्से के तौर पर बीजेपी कर रही है आईटी धावे। हॉस्पिटल में शरीक अपने फर्जंद की इयादत के बाद रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पूर्ण करने के लिए तैयारियां जारी। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान खत्म। ग्रुप 2 और 3 के ओहदों को पूर्ण करने की इजाजत।
FRO श्रीनिवास राव की मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात। रियासती वज़रा अजय कुमार, इंद्रकरण रेड्डी और दीगर ने की शिरकत, पेश किया खराज। राचाकोंडा पुलिस ने जाली तालीमी असनाद के रैकेट को किया बेनकाब, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का बयान। सीवी आनंद बोस ने मगरबी बंगाल के गवर्नर का लिया हल्फ। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। और हिंदुस्तान आसियान ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। आसियान ममालिक के वज़राए दिफा के 90वें इजलास से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।